बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लखनऊ कंप्यूटर के चैनल पे। और अगर आप एक ग्राम पंचायत सहायक हों और अगर आप डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। आज जिस अपडेट को लेके आई हैं वो आपके लिए बहुत ही खास खबर है, क्योंकि ये पंचायत सहायकों के हित की खबर है। और ये जो डिमांड है पंचायत सहायकों का अपने अधिकारियों के प्रति, आप भी पूरी वीडियो देखकर ये बताइएगा कि क्या ये जो डिमांड किया जा रहा है और जिस बात का पंचायत सहायक जो बहस का मुद्दा बनाए हुए हैं, क्या वो सही है अन्यथा गलत है। ये पूरी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और कृपया अपने लास्ट में जो है अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए, ताकि हमें लगे कि जो वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं तो क्या आप उस वीडियो को देखकर अपनी जो राय है वो ज़रूर रखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की वीडियो। और इसमें सबसे पहला जो ज्ञापन है वो आपको दिखाते हैं। ये जो ज्ञापन हम आपको दिखा रहे हैं, इस ज्ञापन का पूरा रिपोर्ट हम आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिखा देंगे, जिसमें लिखा गया है कि सेवा में ये पंचायत सहायक जो है लेटर जारी किए हैं और जिसमें एक लेटर टाइप किए हैं और उस लेटर में कुछ प्रमुख मांगे हैं। इस मांगों को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या ये जो डिमांड है उनका वो जायज़ है या नहीं। इस डिमांड को हम आपको बताते हैं। सेवा में माननीय जिला अधिकारी महोदय जी, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। विषय है पंचायत सहायकों की समस्या के समाधान एवं 9 सूत्री मांग के संदर्भ में ज्ञापन लिखा गया है। अब विषय आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये जो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं वो लेटर किसके लिए पंचायत सहायक लिखे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से अगर आप नहीं क्लियर हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए, एक एक बिंदुओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे और आपका भी फीडबैक हम लेंगे। लिखा हुआ है, महोदय सादर अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय सरकार के आदेशानुसार पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों में समुचित सेवाएं देने के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय में आवश्यक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, बिजली, इन्वर्टर, कंप्यूटर आदि सहित अन्य आवश्यक संसाधन प्राप्त होने चाहिए, जिससे सरकार की संपूर्ण योजनाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके। अतः हम सभी जिले के सभी पंचायत सहायक अपनी निम्नलिखित समस्याओं के साथ सकारात्मक उम्मीद और विश्वास के साथ जो है आपके समक्ष उपस्थित हुए। यानी ये लेटर सभी पंचायत सहायक मिलकर अपने जिला अधिकारी को देते हुए क्या कहते हैं और इनकी प्रमुख जो शर्तें हैं वो क्या है या मांगे हैं। पहला पॉइंट है, पहला है कि यह है कि हम पंचायत सहायकों का मानदेय औसतन 5 महीनों से नहीं मिला है, जिससे प्रतिमाह जो है प्रतिमाह के अनुसार नियमित रूप से दिया जाए। ये जो पहला पॉइंट है ना, जो वेतन में सबसे सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ये वेतन की समस्याओं का जो मार एक तरह से कह सकते हैं, ये सभी पंचायत सहायक झेल रहे हैं। तो ऐसे में पहला तो उनका डिमांड, जाहिर सी बात है और अच्छी बात है कि उनका जो डिमांड है वो सर्वोपरि है और उनका डिमांड सही से पूरा किया जाए। दूसरा है यह है कि पंचायत सहायक कंप्यूटर का सेट के साथ इंटरनेट की सुविधाएं, इन्वर्टर, अलमारी, रजिस्टर, स्टेशनरी, जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो भी हमें प्रदान किया जाए, क्योंकि गाँवों को डिजिटल बनाना है। लेकिन ये सब अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो सारे जो रिपोर्ट हैं, सारे कागजात हैं, वो हम कहाँ रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, यह है कि ग्राम पंचायतों में भुगतान से संबंधित होने वाले समस्त कार्य प्राइवेट ऑपरेटर यानी थर्ड पार्टी द्वारा करवाया जाता है, जैसे डीएलसी लगवाना, आवास सूची अपलोड कराना आदि। अतः पंचायत सहायक द्वारा ही किया जाए। देखिए, पंचायत सहायक खुद चाहते हैं कि जितने भी काम है वो हमारे जिम्मे सौंपा जाए और हम उस काम को करें, बशर्ते इनके जो अधिकारी हैं या ग्राम प्रधान है वो इस काम को करने में इनको दूरी रखते हैं। अगला पॉइंट है कि यह है कि विभागीय संबंधी कार्यों हेतु अधिकतम बार ब्लॉक पर बुलाया जाता है, जिसमें कम वेतन होने से ब्लॉक में आना जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः जरूरी मीटिंग पर ही बुलाया जाए, यानी बार बार अगर आप बुलाएंगे, इसमें क्या है कि आने और जाने का जो हर्जाना है वो भी नहीं मिल पाता है। और महज 5,000 6,000 के वेतन मान से पंचायत सहायक किस तरीके से काम करेगा। जाहिर सी बात है, एक तरह से आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से इतने कम सैलरी में वो किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं और बार बार अगर आना जाना पड़ेगा तो नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, पंचायत सहायक स्तर से लागू होने वाली समस्त सुविधाएं जैसे सचिवालय में परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र,
ग्राम पंचायत में आय व्यय से संबंधित पुस्तिका, सीएससी सेवाएं आदि उपलब्ध कराई जाए। गाँव को डिजिटल बनाना है तो पंचायत सहायक जरूर जान रहे हैं, क्योंकि पंचायत सहायक नव युवक हैं और वो जानते हैं कि गाँव को अच्छी तरीके से डिजिटल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। वो सिस्टम गवर्नमेंट से अपने अधिकारियों से डिमांड कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि मानदेय भुगतान ग्राम निधि से न करके विभागीय सरकार द्वारा डायरेक्ट किया जाए, क्योंकि हमें अपने ही वेतन के लिए असहाय होकर प्रधान जी से आग्रह करना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये वेतनमान का जो सिलसिला है या ये स्टेप है, ये बदल दिया जाए तो हर महीने अपने टाइम से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है, पंचायत सहायकों को केवल ऑफिशियल कार्य न कराकर डोर टू डोर कार्य कराया जाता है, जिसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि डोर टू डोर कार्यों के लिए साधन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है और वो अतिरिक्त धन पंचायत सहायक को नहीं मिलने वाला। हालांकि इस बिंदुओं पे अभी कुछ दिनों तक हम इस पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो पंचायत सहायक को करना ही करना है डोर टू डोर। इसके लिए ये जो 7वां पॉइंट है अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 8वां है कि ग्राम पंचायत में शासन द्वारा संसाधन के लिए धन प्राप्त होता है, उसका सचिव महोदय और प्रधान जी के अलावा पैसा कहाँ प्रयोग हुआ, यह हम सभी कर्मचारी और पंचायत सहायक को जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे कि आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिसको काम करा के बिना काम कराए प्रधान जी और सचिव मिलकर मिली भगत होने की वजह से उस पैसे का यूज कर लेते हैं, बट जबकि धरातल पर वो काम हुआ ही नहीं रहता। और पंचायत सहायक चाहते हैं कि इन सब का ब्यौरा इनके पास हो, ताकि ये अपनी आवाज उठा सके कि इन कामों का अगर पैसा आया है तो उस कामों को यूज क्यों नहीं किया गया। और लास्ट पॉइंट है कि हम पंचायत सहायकों का मानदेय 200 रुपया प्रतिदिन मनरेगा मजदूरी से भी कम है। ऐसे पिछले साल 1 साल से इंटरनेट खर्च, स्टेशनरी जैसे प्रिंटर, पेज, प्रिंटर, इंक, रजिस्टर, फाइल आदि का खर्च जो है अपने मानदेय से ही पंचायत सहायक को करना पड़ा है। विकास की रीढ़ कहे जाने वाले पंचायत सहायक इस तरह से मजबूर हैं एवं उपरोक्त समस्याओं के बावजूद हर संभव अपनी लगन व प्रतिष्ठा से सरकार के समस्त योजनाओं को पूर्ण करने में जो है कार्य कर रहे हैं, यानी पीछे नहीं हट रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की योजनाओं से पीछे नहीं हट रहे हैं और अपनी खुद की लागत लगाने के बाद भी काम कर रहे हैं। लास्ट में देखिए क्या लिखते हैं, अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त समस्याओं को संज्ञान में लेकर निवारण और निस्तारण करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। ये था जो लेटर जारी किया गया था। इस लेटर के बारे में सारे बिंदुओं पे अगर आप चर्चा करेंगे या सारे बिंदुओं को एक 1 बाय 1 अगर आप देखेंगे तो लगेगा कहीं ना कहीं पंचायत सहायक सिर्फ लखीमपुर खीरी के नहीं बल्कि ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के जितने भी पंचायत सहायक हैं उनके लिए ये समस्याएं बनी हुई है। अगर आप एक पंचायत सहायक हैं और आप भी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या ये सेम समस्याएं आपको लगता है कि हाँ इस पे सपोर्ट मिलना चाहिए, तो कृपया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता हमें है। हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें और आपसे जुड़े होने की एक ही माध्यम है, सोशल मीडिया। और इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब एक अच्छा अहम भूमिका निभाने वाला है। फिलहाल हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।